तो दोस्तों, टाइम हो रहा है रात के 12:30। मूरिंग के लिए जाना है। लॉन्ग साइड होने वाले हैं बहरीन में। तो आधे घंटे का नोटिस मिला है, आधे घंटे में रिपोर्ट करना है। और मेरे पास यहाँ पे है ब्लैक कॉफ़ी। तो ब्लैक कॉफ़ी की क्वालिटी होती है कि ये कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन हमको अपनी आंखें खुले रखने में हेल्प करती है। तो आज की वीडियो जो है कि वो कुछ ऐसी है, कुछ कड़वी बातें मैं आपके सामने लाने वाला हूँ जो कि मर्चेंट नेवी के बारे में आपकी आंखें खोल देगी। तो चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों, स्वागत है आपका मैरिनर नेवी में। मैं हूं आपका होस्ट नवदीप। तो जैसा कि वीडियो के इंट्रो में मैंने बताया, आज कुछ मतलब बातें करेंगे मर्चेंट नेवी के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो कि आई होप आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है या नहीं करना है उस डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा और आपको थोड़ा बहुत इंसाइट आपको प्रोवाइड करेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शुरू करते हैं। हमको जो है कि इसके लिए घर छोड़ना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है मर्चेंट नेवी में। ये जॉब ऐसी है और दूर रहना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट। आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का भी हो सकता है, 7 महीने का भी, 9 महीने का भी। और ऑब्वियसली अगर आप ऐसे स्टेज पे आ गए कि आप टॉप 4 में आ गए हैं, मतलब सीनियर ऑफिसर हो गए, तो आपको 4 महीने तक का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर रैंक आपको जो है कि घर से दूर रहना पड़ेगा। और घर से दूर रहने की बात हो रही है तो यहाँ पे जो है कि कम्युनिकेशन एक बड़ा, मतलब अभी भी एक नेगेटिव पॉइंट है। आज 2020 चल रहा है, ऑलमोस्ट हम लोग 2020 के एंड में आ गए हैं। तो जहाज़ पे जो है कि इंटरनेट आ गया है, लेकिन कहीं पे बहुत महंगा है। जैसे हमारे इस कंपनी के केस में तो आपको $25 में 500 MB इंटरनेट आपको मिल रहा है, मतलब 1700-1800 रुपये में 500 MB में आपको काम चलाना है महीने भर का। ठीक है ना। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे कैसी है। किसी कंपनी में इंटरनेट फ्री है, जैसे कि मेरी प्रीवियस कंपनी में था, तो वहाँ पे इंटरनेट लेकिन इतना स्लो है कि मतलब व्हाट्सएप कॉल भी मुश्किल से होता है। और कभी कभार ये सारे जहाज पे जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास है, तो सैटेलाइट आउटेज भी होती है। तो कनेक्टिविटी इज़ अ स्टिल अ बिग इशू। तो कहीं पे सुना है कि बहुत खुला इंटरनेट भी मिलता है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो वो बहुत ही रेयर है। मोस्टली कंपनीज में अभी भी इंटरनेट पेड है, जहाँ बिल्कुल है ही नहीं, जहाँ है तो मतलब थोड़ा वो लैक लस्टर टाइप का है। तो घर पे जैसा आपको इंटरनेट मिलता है वैसा तो वही नहीं है ही नहीं। तो कनेक्टिविटी और सोशल लाइफ ऑनलाइन जो है कि वो यहाँ पे बहुत मुश्किल है। घर से तो आप पहले ही दूर है दोस्तों से, उसके ऊपर से आप जहाज पे ऐसा इंटरनेट। तो बेसिकली आप जो मोस्ट इमीडिएट आपके नज़दीक वाले हैं आप उनको ही कांटेक्ट कर पाएंगे। तो घर के जैसा आप इंटरनेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि जहाज़ का माहौल जो है कि एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर रहता है डिपेंडिंग ऑन द पीपल ऑन शिप। मान लीजिए अच्छे लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आपके टॉप 4 में से कैप्टन, मतलब जो भी मैनेजमेंट लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनमें से कोई बंदे ऐसे आ गए कि मतलब जो कि सैडिस्टिक टाइप आदमी हैं, या फिर वो मतलब अनग्रेटफुल टाइप पब्लिक आ जाती है। मतलब आप काम भी आपसे ज़्यादा करवा के लेंगे, फिर आपको मतलब अप्रिसिएशन भी नहीं होगा। काम करने के बाद में भी आपको ताने ही मनने को मिलेंगे, जहाँ मतलब नेगेटिव आपको जो रिव्यूज़ उनकी तरफ से आपके लिए मिलने वाले हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो आपके होगा कि वो मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है उस मामले में। और घर से दूर हैं तो आप यहाँ पे किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। और कर सकते हैं लेकिन बहुत लोग फील नहीं करते हैं कि मैं शेयर करूँगा, हो सकता है वो जाके उन्हीं को बता देगा तो वो भी पंगा हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है। ठीक है ना। तो जहाज़ का एटमॉस्फेयर जो है कि और आप घर पे नहीं है तो यार दोस्तों के साथ जाके शेयर नहीं कर सकते हैं। और क्या होगा कि अगर आप अपने परिवार के साथ शेयर करते तो वो लोग भी बेचारे स्ट्रेस में आ जाते। तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि आपको खुद ही इन सब चीज़ों से डील करना है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सी सिकनेस। तो जहाज पे जो है कि दरिया है, दरिया कभी रफ होता है, कभी स्मूथ होता है। अगर बैड वेदर है तो आपको सी सिकनेस वगैरह एक्सपीरियंस करना पड़ता है। मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को फर्स्ट शिप में ही बहुत तगड़ा रफ वेदर मिला था। तो मेरा तो उसके बाद में कोई ऐसा दिक्कत आया नहीं है, लेकिन बहुत 2-4 बंदे मैंने देखे हैं जो कि मतलब जिनको लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम रहती है। थोड़ा बहुत वेदर रफ होगा तो दे फॉल सिक, मतलब वॉमिटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। और मर्चेंट नेवी में क्या है, एक रीज़न और ये आ जाता है कि अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है। पहली बात तो आपकी जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है।
तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मतलब जो भी आपकी रैंक के हिसाब से है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट, आप जितना टाइम जहाज पे हैं उतना टाइम ही आप पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद में आप सोचते हैं, कंपनी के साथ तालमेल रहता है नॉर्मली कि ठीक है मैं 4 महीने घर पे रहूँगा, तो आप उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लान करते हैं, बाकी दूसरी सारी प्लानिंग करते हैं, घर पे कोई फंक्शन अटेंड करना है या नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि ये आपका जो वेकेशन है वो फिक्स नहीं है, वो कभी कभार आगे पीछे भी होता है, ठीक है ना, डिपेंडिंग कि कंपनी को जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में कहीं पे आपको जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा होगा कि कंपनी के पास अभी वैकेंसी नहीं है आपके लिए, तो उसके लिए भी आपको हो सकता है कि 2-3 महीने एक्स्ट्रा घर पे बैठना पड़ जाए, तो आपके जो प्लान्स हैं वो पूरे इधर के उधर हो जाते हैं। तो जॉब में कॉन्टीन्यूटी नहीं है, परमानेंट जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट, आपका जो जहाज से रिपोर्ट आता है उस हिसाब से आपको कंपनी ट्रीट करने वाली है, उस हिसाब से आपको जॉब मिलने वाली है। तो मान लीजिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि जहाज पे आपको कोई ऐसे ऑफिसर्स मिल गए कि मतलब जो कि पर्सनल लेवल पे आपको तंग कर रहे हैं, आपकी कोई उनको बात पसंद नहीं है, तो आपकी रिपोर्ट भी वो ख़राब कर देंगे बैठे बिठाए, मतलब विदाउट एनी रीज़न। तो लेकिन इन द एंड आपको ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ पे आप प्लान नहीं कर सकते मर्चेंडिंग में। और इसके बाद आ जाता है कि मर्चेंडिंग में जो है कि ट्रेनिंग वो एंडलेस है। जब आप दरिया में आए नहीं अभी, तो आपने प्री सी ट्रेनिंग की अपनी रैंक के हिसाब से, जहाँ आपने जो स्ट्रीम चूज़ किया उसके हिसाब से। उसके बाद में आप जहाज़ पे आ भी जाएंगे, आप घर पे जाएंगे, तब आपको कोई ना कोई नया कोर्स करने को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है कि हमको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, उनका रिन्यूअल आते रहता है, नए नए रिक्वायरमेंट्स आती रहती है, वो सारी हमको करनी रहना पड़ता है। फिर जो कोर्सेज आपने 5 साल पहले किए थे उनका रिफ्रेशर कोर्सेज भी आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग जो है कि हमेशा चलती रहती है, तो जिसमें कि आपकी वेकेशन भी स्पेंड होने वाली है और पैसा भी स्पेंड आपका होने वाला है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। उसके बाद में आ जाता है कि साइन ऑफ। तो बहुत सारी कंपनी हैं जो कि साइन ऑन साइन ऑफ अच्छे से मेंटेन रखती हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि साइन ऑन साइन ऑफ जो एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, ये बहुत बार कंपनी चाहते हुए भी आपको नहीं उतार पाएगी, भले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो गया। कभी कभार पोर्ट ऐसे होते हैं कि यहाँ पे क्रू चेंज अलाउड ही नहीं है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि आपका रिलीवर लास्ट मिनट पे मतलब किसी भी तरीके से वो नहीं आ पा रहा है, मेडिकल फेल हो गया, कुछ हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा तो ये तो हो गया रेगुलर साइन ऑफ के बारे में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको एकदम से घर जाना है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे पहली बात तो ये हो सकता है कि आपको घर पे जाना है तो आप बीच दरिया में हैं, आपके घर पे कोई सीरियसली बीमार हो गया है, आप जाना चाहते हैं, आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपके जो रिलेशन में हैं, आपके इमीडिएट आपके स्पाउस, आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स, उन्हीं को ही इस क्राइटेरिया में लिया जाता है कि आपको इमरजेंसी बेसिस पे घर पे छोड़ा जा सकता है कि ठीक है यार प्रॉब्लम हो गई, इस बंदे को घर जाना है। अदरवाइज आपके भाई बहन उन सबको इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप पोर्ट में भी हैं और आपको इमरजेंसी में घर जाना है, तो डिपेंडिंग ऑन दी पर्सन जो कि घर पे बीमार है या क्या है, उस हिसाब के आपको छोड़ना पड़ेगा। और आपका कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आपको मान लीजिए घर पे कोई फंक्शन है, आपको खुशी का मौका है, आपको जाना है, आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको जाना है तो आप आपके खुद के पैसे आपको स्पेंड करने होंगे, डिपेंडिंग ऑन द आपका कि कितना कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। तो आपको अपना पैसा तो देना ही देना है, कई कबार बाद आपको अपने रिसीवर का पैसा भी सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट रीज़न एक आ जाता है कि आपको यहाँ पे जॉब में जो है कि आपको मेडिकल फिटनेस आपकी हमेशा बरकरार रखनी पड़ती है। तो फिज़िकली तो आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशंस हमको आ जाती हैं हमारी बॉडी में कि जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उस मामले में भी आपको जो है कि आपकी जॉब जो है कि ख़तरे में आ सकती है। आई होप दोस्तों मैंने अपने हिसाब से सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। तो हो सकता है कई पॉइंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लगे हों, लेकिन मेरा एज ए अभी अगर मैं आपके सामने कोई वीडियो ला रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके सामने मैं अपनी तरफ से जितना भी हो सके एकदम ऑनेस्ट और ट्रूथफुल ओपिनियन अपना रखूँ, ठीक है ना। तो ये वीडियो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चली गई अगर आपको लगता है, तो आप घबराइए नहीं, हौसला मत हारिए। अगर आप फिर भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगली वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ मर्चेंट नेवी, और आई एम श्योर कि एडवांटेज जो है कि वो डिसएडवांटेज से ज़्यादा ही रहेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा, आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगी आपकी डिसीज़न मेकिंग में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो पसंद आई हो, मेरा कंटेंट पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेफ सेलिंग।